डियर पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 2025 और 26 के सेशन के लिए एलकेजी का सिलेबस देखेंगे, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, आईएससी बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। एलकेजी के इंग्लिश सिलेबस में बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, जिसमें से कैपिटल लेटर ए टू जेड। आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है, अपर केस और लोअर केस दोनों में ही आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है पिक्चर से रिलेट करके। और इसे लिखने के लिए इसको ट्रेसिंग की सहायता से लिखना भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फोनिक्स एंड बिगनिंग साउंड, जो कि आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन साउंड जो होते हैं उनको फोनिक साउंड कहते हैं। तो ए टू जेड सारे लेटर्स के फोनिक साउंड को सिखाया जाता है। थर्ड टॉपिक है वोकैबुलरी बिल्डिंग थ्रू पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू और ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों का वोकैब बिल्डिंग किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एप्पल, एप्पल से ए को रिलेट करके हम बच्चों को एप्पल का वोकैब लर्न करवाते हैं। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट और पिक्चर के थ्रू बच्चों का वोकैबुलरी बिल्डिंग हो जाता है। फोर्थ टॉपिक है एक्टिविटीज़ टू LSR स्किल डेवलपमेंट। तो लिसनिंग के लिए हम उन्हें राइम्स का हेल्प लेके उन्हें लिसनिंग एक्टिविटी करवाते हैं। स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हम उनसे स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा हम कहानियाँ सुन सकते हैं, या फिर वो कहीं पे घूमने गए तो वहाँ का पूरा वो कहानी के माध्यम से हमें सुना सकते हैं, कविताएं सुना सकते हैं, पोएम्स सुना सकते हैं। तो इसके थ्रू उनका स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है। और ये रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हम उन्हें अगेन पिक्चर्स के थ्रू ही लेटर्स को कनेक्ट करके रीडिंग स्किल डेवलप करवाते हैं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अब हम मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। तो मैथमेटिक्स सिलेबस में नंबर 1 to 50 का रिकॉग्निशन और काउंटिंग सिखाते हैं, यानी कि 1 से 50 तक के नंबर्स को बच्चों को पहचानने आना चाहिए। और वो काउंटिंग भी शुरू करते हैं तो 1 से 50 तक की काउंटिंग कर ले जाएं। या तो उन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू काउंटिंग सिखाइए या तो पिक्चर्स के थ्रू काउंटिंग सिखाइए। इस तरीके से नंबर का आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। सेकेंड टॉपिक है ट्रेसिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग, मैचिंग, यानी कि आप नंबर को ट्रेसिंग करवा करके उनको लिखना सिखा सकते हैं। ऑर्डरिंग यानी कि 1 से 50 तक असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों ही तरीके से उन्हें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझाना है। मैचिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 1 का जो स्पेलिंग होता है और 1 का जो नंबर होता है उनको मैच करवा करके मैचिंग का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया और 2 लिख दिया, तो 2 का स्पेलिंग यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 1 का लिख दिया। तो इसको मैच करवा करके हम इनको मैचिंग एक्टिविटी के थ्रू दोनों को कॉम्बिनेट करके लर्न करा सकते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है शेप्स का। इसमें आप 2D डायमेंशन के सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल के शेप को बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये आप पिक्चर के थ्रू भी करा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी करा सकते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखाना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सिखाना है। कम और ज़्यादा का कॉन्सेप्ट सिखाना है, लंबा और छोटा का कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक दिए गए हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड साइज। अगर बच्चों को कुछ एक जैसे ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं या फिर एक जैसे कुछ ड्राइंग बना करके दे दिए जाएं, तो उनके पैटर्न को वो मैच कर पाएँ, उनकी सिमिलरिटीज़ को एक साथ मिला करके उन्हें क्लासीफाई कर पाएँ कि ये एक जैसा पैटर्न अलग कर लें और एक साइज़ की चीज़ें अलग कर लें। इसी तरीके से यहाँ आप कलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। कलर के थ्रू भी हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है EVS का। EVS के सेक्शन में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का नॉलेज देते हैं बच्चों को। फैमिली के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाती है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में उन्हें नाम, एज, उनका एड्रेस, इतना इनफ है। और फैमिली में पेरेंट्स के नाम, फैमिली मेम्बर्स के नाम, सराउंडिंग में वो नेबर्स के बारे में जान सकते हैं, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए उन्हें। और कलर्स के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, बेसिक कलर्स के नाम उन्हें पता होने चाहिए, कलर को पहचानने आना चाहिए। कुछ फ्रूट्स के नाम बेसिक पता होने चाहिए, उन्हें पहचानना भी आना चाहिए। कुछ फ्लावर्स के नाम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उनके नाम भी उन्हें लर्न होने चाहिए। वेजिटेबल्स के नाम सेम उसी प्रकार से एनिमल, पेट और वाइल्ड दोनों एनिमल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पिक्चर्स के थ्रू जानकारी होनी चाहिए। बर्ड्स के बारे में इसी तरीके से जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स, यानी कि जो मौसम है आपके मौसम के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो आपके यातायात के साधन हैं उनके बारे में भी बेसिक जानकारी बच्चों को दी जाती है। जैसे ज़मीन पर चलने वाले जो यातायात हैं, जैसे बस हो गए, ट्रेन हो गई, और जल में चलने वाले यातायात के साधन जैसे शिप हो गया, और हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन एरोप्लेन हो गए। तो इन सब के बारे में बेसिक जानकारी बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्पर, यानी कि हमारे आसपास जो हमें हेल्प करने के लिए होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, पुलिसमैन हो गए। इनके बारे में भी हमें बच्चों को बताना होता है। इनका इमेज दिखा के उन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उनके बेसिक काम क्या हैं, वो किस लिए हमारी कम्युनिटी में होते हैं, वो सभी बच्चों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिंदी। इसमें बच्चों को अक्षर ज्ञान आना चाहिए। वो स्वर और व्यंजन का बेसिक अ से ज्ञान तक कम से कम उन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पिक्चर्स को देख के वो पहचान पाएँ कि ये कौन सा अक्षर है। छोटे शब्द का ज्ञान, यानी कि 2 अक्षर के जो शब्द छोटे छोटे बनते हैं, जैसे घर हो गया, चल, उठ,
ये ऐसे ऐसे छोटे शब्द उन्हें बोलने आना चाहिए और पढ़ने भी आना चाहिए। छोटी कविताओं का वाचन, छोटी छोटी कविताएं उन्हें लर्न होनी चाहिए। राइम्स भी इससे इम्प्रूव होते हैं। कहानी द्वारा बोलने का अभ्यास, उनको जो बोलने का प्रैक्टिस कराया जाता है तो उनको आप कोई कहानी सुना सकते हैं और फिर वही कहानी उनसे वापस सुनाने के लिए बोलिए, तो इस तरीके से उनका बोलने का अभ्यास हो जाता है। ये कुछ बेसिक जो है टॉपिक्स हैं जो हिंदी में कवर किए जाते हैं। अब हम कुछ देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कि बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और कराए भी जाते हैं बेसिक तौर पे, जैसे सिंगिंग राइम्स विथ एक्शन। एक्शन यानी कि हाव भाव के साथ उनसे कविताएं सुनना, कुछ भी उन्हें जो पसंद है वो सुनना, कहानी सुनना, इस तरीके से। डांसिंग बेसिक क्लैपिंग आनी चाहिए। कलरिंग, ड्राइंग बेसिक शेप्स, यानी कि उन्हें छोटे मोटे ड्राइंग करके कलर करने के लिए दे दिया जाना चाहिए, कुछ ड्राइंग करने के लिए भी दे दिया जाना चाहिए। बेसिक शेप्स के बारे में भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक्टिविटी है कुछ टीयरिंग, पेस्टिंग एंड फोल्डिंग। पेपर को फाड़ करके उनके फिर छोटे छोटे बॉल बना के आप कुछ भी डायग्राम बना के एक्टिविटी कर सकते हैं। इनकी कुछ इमेज मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ तो आप उससे समझ पाएंगे कि ये कुछ एक्टिविटी हैं जो कि बच्चों के विकास में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।